मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिए, जो कि साइंस की तैयारी में आपका 20 प्लस इजीली स्कोर करवा देगा। 23-24 नंबर भी आपका आसानी से स्कोर हो जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा हम लोगों ने इसमें जान लगा दिया है विज्ञान चालीसा में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक तो मिल ही रहा है, साथ में आपको कंप्लीट दोस्तों कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप 5000 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा आपको खोला भाई, खुली बात है ना। पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर बात लेके चलता हूँ। आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और बाकी दोस्तों आप कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स का कंप्लीट आपको मिला है। चौथे से आपको वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको 4 PDF आपको मिलेंगी, जो कि आप कंप्लीट PDF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए भाई कैसा का कंटेंट इसमें है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों। साइंस के लिए विज्ञान चालीसा बेस्ट है, द बेस्ट है। इससे बेहतर बोल दोस्तों पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इससे शानदार ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको प्रिंट करवाना है, बाकी अब जैसे बच्चे प्रिंट कराते हैं वैसे आपको कराना है। आप बाकी ई बुक रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। हर बच्चे से सेटिस्फाई है। और बाकी दोस्तों जीके के लिए दोस्तों आपको ये वाली बुक लेना है, जो कि बहुत ही शानदार ई बुक है, जो कि जीके प्लस साइंस की इसमें टॉप 21 क्वेश्चन है, जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जो दोस्तों जीके के लिए आपको ये वाली लेना है, जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन जीके के हैं, जो कि आपकी जीके की तैयारी बढ़िया करवा देगा। और साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ये भी दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज ही है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, पूरा ये भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार ई बुक, इसको आप ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आप ये दोनों लेना चाहते तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से अच्छा दोस्तों आप एक कॉम्बो पैक लीजिए, सुपर कॉम्बो पैक लीजिए, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको 499 रुपये में साथियों 5 ई बुक दी जा रही है, 5 कोर्स दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान चालीसा टॉपिक कई सारी आपको यहाँ पर ई बुक दी जा रही है। और 5 कोर्स यूथ पब्लिकेशन वगैरह की टॉपिक कई 7225 सब आपको कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि आप इसको लगाइए आराम से और बढ़िया फील कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, जिसको आप लगा सकते हैं। और कोर्स की फीस दोस्तों 1999 रुपये, जो कि केवल कुछ ही बच्चों के लिए दोस्तों दिया जा रहा है ऑफर, जो कि केवल और केवल 499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों बेस्ट डील है, कुछ ही समय के लिए बेस्ट डील है। तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों जीके और आप विज्ञान चालीसा लेना चाहते तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर कॉम्बो पैक जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों ज़्यादा पैसा बचा देगा, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा करा दे, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी शानदार तरीके से करा देगा। आपको कंप्लीट सिंगल मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर हमने कंटेंट डाल रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं। डाउनलोड आपको करना है गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता आपकी चांदी की होती है, यानी कि सिल्वर की सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? तो ये आपके वस्तु का गति का जो द्वितीय नियम है वो ये आपका दर्शाता है कि वस्तु की जो गति है परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। एवोगाड्रो संख्या जो है ये आपकी N0 द्वारा हम निरूपित इसको करते हैं। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवाज सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु आपकी हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 1 होता है और पहले नंबर का आपका है, ठीक है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो ये आपकी आयाम बढ़ने से बढ़ जाती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि, ठीक है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो आपका दबाव है, बेसिकली ये जो घटक होता है ये आपके चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक निकाय के संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? लागू बल के समानुपाती होती है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये आपका घर्षण के कारण यहाँ रुक जाएगा। यदि कोई भी गतिमान वस्तु उस पर कोई भी बल दोस्तों आरोपित नहीं है तो उस केस में तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। एक तत्व की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, मतलब परमाणु संख्या समान यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसे हम दोस्तों समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, समस्थानिक वाला याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है।
प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि दोस्तों हम लोगों को ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए, अगर दोस्तों साइकिल की गति है जो कि दुगनी डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में आपका एक दोहरा सह संयोजक बंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग रंगहीन हो जाता है और ढोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। कौन सा धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो आपकी ब्रोमीन जो अधातु यानी बिया जो अधातु है, ये आपकी कक्षीय ताप पर तरल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम यानी कि Na धातु को दोस्तों हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में सोडियम धातु को रखते हैं। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और सिरों में प्रभावित विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो आपका ओम्स का नियम बताता है ये आपका। ठीक है, ओम्स को हम दोस्तों ऐसे डिनोट करते हैं, ओम्स का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो ओम्स का जो नियम है दोस्तों, एक किसी भी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है ओम्स का नियम। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित आपकी परावर्तनीय घटना घटित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड। ठीक है, टेस्टिस में से आपका जो हार्मोन मुक्त होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है टेस्टिस से। ठीक है, और इसको हम एडल्ट हार्मोन भी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम आपको बताना है, मतलब प्राणी वर्गीकरण का आपको पदानुक्रम बताना है। कैसे भाई? सीक्वेंस चलता है, पहले संघ होता है, फिर आपका वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है, फिर आपकी प्रजाति होती है। इस प्रकार सीक्वेंस चलता है साथियों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो जल के 5 अणु आपके उपस्थित होते हैं। बासिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं और गति का द्वितीय समीकरण आपका स्थिति समय के बीच के संबंध को प्रदान करता है। ठीक है, स्थिति समय के बीच का बेसिकली ग्राफ बताता है। जो गति का द्वितीय नियम है ये आपका स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों NaSCO3 को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कोई भी चेंज नहीं होता, रंग परिवर्तित नहीं होता है पट्टी का रंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब कॉपर सल्फेट यानी कि बच्चा CuSO4 को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा यानी कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को दोस्तों हम लोग ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हम इसको बोलते हैं इस क्रिया को। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतर होने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों ये रहा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो मेंडलीव ने भविष्यवाणी की है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र आपका CnH2n-2 होता है। दोस्तों आपके तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मैं जल्दी बता देता हूँ। एल्कीन यानी कि होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है आपका CnH2n और एल्काइन होता है CnH2n-2। ये आपका सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या आपकी 6 है। अदरक एक आपका राइजोम का उदाहरण है, बेसिकली अदरक राइजोम का उदाहरण है। और सेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, ये आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी तंत्र का कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्र का कोशिका के धर्मास्म के बीच की संधि को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर
किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण में दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक की हम लोग परत चढ़ाते ताकि जंग ना लगे। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन अणु कौन सा बंध दर्शाता है? जो क्लोरीन अणु है ये आपका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये कौन सा आपका बंध दर्शाता है? तो आपका गैर ध्रुवीय सह संयोजक बंध को दर्शाता है आपका क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 बच्चा होता है, एटॉमिक मास का 35.5 होता है। बल की इकाई दोस्तों न्यूटन होती है। किसी समूह के बल यानी कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, m × a, और इसका इकाई न्यूटन होती है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। किसी समूह के पौधों को आमतौर पर आपको थैलोफाइटा समूह में रखा जाता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी आपकी 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु की दोस्तों गति डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है उसकी, और क्योंकि mv² होता है इसलिए डबल हो जाती है। और क्योंकि दोस्तों हाफ गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv², ये आपका सूत्र होता है। साथियों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर खोल के देख लो, आपको वही क्वेश्चन देखेंगे, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन यही देखेंगे। ठीक है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया है? तो हम लोग टंगस्टन यानी कि W का प्रयोग करते हैं। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं जैसे कबूतर वगैरह, इनका रक्त जो है गर्म होता है। वेग और समय वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण v = u + at होता है। ये फर्स्ट लॉ है बेसिकली। ठीक है, पहला समीकरण v = u + at। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर W/T होते है। P = बच्चा होता है W/T। मानव पाचन तंत्र में किसमें पित्तरस का स्राव होता है? तो मानव पाचन तंत्र में दोस्तों यानी कि लीवर में, लीवर से पित्तरस का स्राव होता है, नहीं लीवर से आपका पित्तरस निकलता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल आपका तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। ठीक है, तांबे की जो छड़ होती है उसमें अधिकतम होता है आपका। धातु कर्म क्या है? तो धातु कर्म आपका अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। अनुवंशिक गुणों के वाहक DNA है। और उत्कृष्ट कैसे आपकी समूह 18 के तत्व हैं। उत्कृष्ट कैसे यानी कि नोबेल गैस आपकी समूह 18 में आती हैं। इसको मेनार्ड गैस भी बोलते हैं। ये किसी का दोस्तों रिएक्शन नहीं करती है। त्वरण की ऐसा इकाई आपकी मीटर/सेकंड² हो। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, E = होता है v - u/t, सूत्र होता है। ठीक है, और इसका ऐसा जो आप ऐसा ही मात्रक मीटर/सेकंड² होता है एक्सीलरेशन का। फ्लोरीन से क्लोरीन, F से क्लोरीन यानी कि Cl, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो आपकी कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग धारा की दिशा पता लगाने के लिए करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.H2S का फॉर्मूला होता है जंग का सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एथेनोइक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड को हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, और इसका सारा नाम है दोस्तों CH3COOH इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं एथेनोइक एसिड को। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निष्क्रिय लिटमस प्लेन का रंग जामुनी होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपका आर्थ्रोपोडा है। ये साथियों जो आप वीडियो है यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो डैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता, एक बेसिक समतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि की विशेषता है कि ये समान आकार की बनती है, सीधी बनती है और पास तौर पर ये उल्टी बनती है छवि और आभासी बनती है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल जो छाल होती है, नारियल की छाल उसका निर्माण स्क्लेरोकाइमा ऊतक द्वारा होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें आपका ऊष्मा निकलती है, इसमें आपकी ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। पानी में एक अम्ल यानी कि एक एसिड और एक क्षार या क्षार का विलयन करने को हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा यानी एनर्जी का उपयोग करते हुए पारुविक का विघटन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है,
अक्रिय यानी कि नोबल गैसेज है, ये किसी का रिएक्शन नहीं करती है। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्रोत है। ठीक है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है ये आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, वंशानुक्रम की इकाई जीन है। और मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बंदरगाह। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपका C3H8 होता है। ठीक है, प्रोपेन जो आपका एल्केन में आता है तो इसका C3H8 इसका जो सूत्र होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूत्र एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गैसों की मात्रा किसकी आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो गैसों की मात्रा दोस्तों दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिज नारियल में आपकी गतिज ऊर्जा होती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। ठीक है, आधुनिक आवास सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो समूह 1 में केवल और केवल 7 एलिमेंट हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, घनत्व किसका अनुपात होता है? तो घनत्व साथियों द्रव्यमान घनत्व यानी कि डेंसिटी इक्वल टू बच्चा होता है द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, D इक्वल टू M अपॉन V होता है। रो इक्वल टू डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू M अपॉन V होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण आपका कौन सा विकिरण होता है? किसी जो गर्म भट्टी, कोई भी गर्म भट्टी में जो उत्सर्जित विकिरण है ये आपका अवरक्त विकिरण में आता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम द्वारा पर आधारित है। कोई भी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है ये न्यूटन का गति के तृतीय नियम के द्वारा होता है, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन लॉ है बेसिकली। और किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और R इक्वल दोस्तों F/2 होता है, याद रखिएगा। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? तो ये आपको धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम जो Na जिसका सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया साथियों करती है सोडियम। गतिज ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को साथियों हाफ MB को गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको 10वां बता चुका हूँ। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ MB² और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। यहाँ से साथियों एग्जाम में आपके दम से भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल आपके यहाँ से पूछे जाते हैं सीधे न्यूमेरिकल से। आपको केवल m की वैल्यू दी जाती है, V की वैल्यू दी जाती है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं ऑप्शन के अनुसार वो गर्म रक्त वाले होते हैं, जैसे कबूतर वगैरह, ये सब आपके इनका रक्त गर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 एलिमेंट वाले तत्वों को हम लोग लेंथेनाइड में आते हैं। ठीक है, जो 58 से लेकर 71 तक है वे लेंथेनाइड में आते हैं। नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आपकी होती जो नीचे है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह दूसरे समूह से संबंधित है। ठीक है, ये आपके दूसरे समूह में आएगा। और भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों NaSCO3 को pH पेपर पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। ठीक है, चलिए असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो ये पीले रंग का ज्वाला प्रदान करके ऑक्सीजन में जलते असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, पाचन के दौरान पित्तरस की बेसिकली भूमिका होती है। पित्तरस क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, शनिवार आपका पारा का एस्क है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। ठीक है, कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? आखिर में कौन सा विकिरण है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो आपका पराबैंगनी जो विकिरण है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु संख्या 56 वाला तत्व आपका S ब्लॉक में आता है। S ब्लॉक में आपका आता है जो जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लाल ग्रंथि से साथियों एमाइलेज स्रावित होता है। तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए यानी कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए हम लोग टिन जोड़ते हैं। ठीक है, टिन जोड़ते हैं। और कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा
पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का अनुपात 1:3 है। तो इसके अनुपात में मिश्रण जो अनुपात का जो मिक्सचर होता है यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस सांद्र HCl, इसका जो मिक्सचर होता है इन दोनों को मिक्सर करने के बाद आपका एक्वा बनता है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो वो आपका लैंगिक जो प्रजनन है वो ये आपका विशाल विविधता ला सकता है और वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। और ठीक है, तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको एक सेंचुरी मार दी है, 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कोई भी एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर फैला देना, सो दैट आपके लिए डेली ऐसे वीडियो हम लोग ला सकें। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों इस बार अपने आप से वादा कीजिए चाहे कुछ हो जाए मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बच्चा मुझे आपको कमेंट पे भी वादा चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ आखिर आप में कितनी आग है। तो बच्चा जब तक तोड़ेंगे ये सब तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। बच्चे सब पूरी जान लगा दो, सब आपको 10 माजी बनना है ना। पूरी जान लगा देना और सिलेक्शन लेना ही लेना है ग्रुप डी में। तो बच्चा अगर सफलता मिलना पहाड़ है तो हम भी 10 माजी है साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चा पूरी जान झोंक दो इस बार, ये आपका गोल्डन पीरियड स्वर्ण योग है आपके लिए। बच्चा इस बार पूरी जान लगा दो अपनी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोगों की पूरी जान लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। साइंस 25 नंबर का आता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की है जो कि विज्ञान चालीसा है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं और हर बच्चा इसकी तारीफ कर रहा है दोस्तों। हर बच्चा इसका तारीफ कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू गया है, जिसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन की चैप्टर वाइज बनलाना फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसमें साथियों आपको पहले ई बुक थी, अब आपको इसमें कंप्लीट ई बुक तो दी ही जाएगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो जिसमें आपको 34 क्लास हैं, जो कि मतलब एक के साथ एक आपको बेसिकली फ्री मिल रहा है। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो दोस्तों आज ही इस ई बुक को लीजिए विज्ञान चालीसा और कोर्स भी लीजिए, साथियों कोर्स में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें 34 क्लास आपकी डली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सबकी क्लास डली है दोस्तों। इसका ऑफर पीरियड में चल रही, चूँकि पहले हम लोग ई बुक आपको दे रहे थे, अब हम आपको बुक फ्री दे रहे हैं। इसमें मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो केवल और केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, जो कि ऑफर हमारा सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सारे प्रश्न इसी ई बुक से आएंगे, देख लेना आप भाई। और इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार बार बार पूछे हैं, जो लगातार 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, बस वही इसमें रखे गए हैं, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों 135 पन्नों की ई बुक है जिसको आपको प्रिंट करवाना है ना। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 34 क्लास भी आपको दी जा रही है ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू किया, हर बच्चा इससे खुश है। ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, आपका यार मजा ना आए तो बोलना है यार। आपको चैप्टर वाइज दोस्तों ई बुक पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। एग्जाम दोस्तों समय चल रहा है, अब आपको दोस्तों उस समय आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी करा दे दोस्तों। बनलाना फॉर्मेट है, बनलाना फॉर्मेट में हमें रटने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। आप 3 साल से रटी तो रहे हो ना भाई, 3 साल जब पढ़ रहे हो, अब बच्चा समय आ गया आपको स्ट्रेटजी बदलना पड़े, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चा इस ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको पूरा रिफंड करवा दूंगा, नो डाउट। बस आप एक बार लेकर देखिए, आपको अच्छा ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया गया है। बच्चा इसमें प्रिंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट करवाए हैं, इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइए। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा ही, है ना। अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हर बच्चा सेटिस्फाई हुआ बच्चा और बुक्स का डिमांड करता है। जब कोई चीज़ से आप कोर्स से सेटिस्फाई हो तब आप दूसरा कोर्स मांगेंगे, तो हर बच्चा मतलब सेटिस्फाई है। और क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है एक हिसाब से, है ना। एग्जाम में आपको जीत दिला देने वाली ई बुक है, तो आप एक बार लेकर जरूर देखिए यार, यकीन मानिए। थैंक यू आप मुझे बोलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्स में जाना है, यहाँ पर आपका बाई नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए बाई नाउ, और आपको पे ऑनलाइन करना है, आपका ई बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए भाई कंटेंट में आप देख लीजिए भाई सर ने क्या क्या डाला है। सर भाई यहाँ पर कंटेंट बच्चा है, यहाँ पर फिजिक्स आपको मिलेगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट वीडियो, केमिस्ट्री यानी 34 आपको लेक्चर्स में टोटल मिलेंगे। केमिस्ट्री, बायो हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, सबकी वीडियो मिलेंगी। और कंप्लीट पीडीएफ आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर 4 पीडीएफ दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में, 2 हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में प्रिंट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। और साथ ही साथ इसमें एक हमारी टॉपिक 100 वाली भी है, बहुत ही सिलेक्टेड है, ये भी आप ले सकते हैं।
और बाकी इसमें जीके प्लस साइंस के जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीके के। बाकी साथियों एक हमारा कॉम्बो ऑफर भी है हम जो कि कुछ ही समय के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों नाम मात्र शुल्क आपसे 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है। 499 रुपये में दिया, जिसमें साथियों जितने भी ई बुक्स हैं जो ग्रुप डी के लिए, विज्ञान चालीसा, टॉपिक 21, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 ई बुक आपको दी जाएंगी और 5 आपको दोस्तों इसमें कोर्स दिए जाएंगे, यूथ पब्लिकेशन है, सब आपको कोर्सेज इस वाले में मिल जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही इस सुपर कॉम्बो को फायदा उठाइए, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे हाल के हाल आपको सब एक्टिवेट मिलेगा। तो दोस्तों 499 केवल और केवल डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। एक बार लीजिए और आपको सारे टॉपिक का हिस्सा होगा, विज्ञान चालीसा कोर्स, विज्ञान चालीसा कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट रेलवे के मटेरियल आपको दिया जाएगा जो एप्लीकेशन पर है। देख सकते हैं आप साथियों, आपको ये सब कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, जो आपकी एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 99 रुपये का था। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में, ठीक है। दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए भाई। और अगर आपको कोर्स ना भी लेना तब भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि हम सारी क्लासेस का कंटेंट साथियों यहीं पर डालते हैं आपके लिए। कंटेंट आपको अपडेटेड कंटेंट यहीं पर मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं, कुछ पेड भी है। ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेली क्विज वाले सेक्शन में आप जाइए, क्विज वगैरह भी मिलती है। पीडीएफ जितने भी हमारी क्लास की पीडीएफ जो अपलोड मैं करता हूँ वो यहाँ पर करता हूँ साथियों। डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में करता हूँ, डॉक्यूमेंट एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाए करेंगी। देख लीजिएगा आप लोग भाई, है ना। और बहुत सारी पीडीएफ हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखी हैं, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए भाई, है ना। और आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इस बार करके देख लीजिए आप एक बार। और बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा मैं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का। ये हमारा नया एप्लीकेशन है, इसी को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। बच्चा विज्ञान चालीसा जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, यकीन मानिए। सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे, ठीक है भाई।